हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों को सुप्रभात, नमस्कार। आपके खुद के चैनल ओएसिस इंग्लिश में स्वागत है। आज आप लोगों को मैं नरेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। नरेशन जो कि नरेट शब्द से बना है। नरेशन जैसे देखिए, एक तरह से कहानी जो होता है ना, उसे भी हम लोग क्या करते हैं, नरेशन ही करते हैं। लेकिन यहाँ ग्रामर में तो ये टॉपिक है नरेशन। देखिए, इससे काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को प्रश्न पूछा जाएगा। हम इस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे कि परिभाषा लिखना है, चूँकि वो पूछा नहीं जाता। आप लोग परिभाषा डेफिनेशन बिल्कुल भी रटिए नहीं, कॉन्सेप्ट समझिए और इसको बनाते चले जाइए। जैसे देखिए, इसके दो काइंड्स हैं, आप लोग जान रहे हैं क्या है भाई। एक हो गया डायरेक्ट नरेशन और दूसरा होता है इन डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, इसी को आप लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट स्पीच और इन डायरेक्ट स्पीच। हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कथन, या फिर ये हो गया अप्रत्यक्ष कथन। ये इस तरह से नरेशन के दो भेद मैं बता रहा था। जैसे होता क्या है कि जो भी स्टेटमेंट बोलने वाला स्पीकर कहता है वही तो नरेशन है ना। जैसे मैं कहानी की बात कर रहा था, मैं जो आपको सुना रहा हूँ, कह रहा हूँ, तो आप जो कह रहे हैं, मैंने जो बात कही उसी बात को, सेम बात को आप उसी बात को बोल दिए दूसरे को, तो वो हो जाता है डायरेक्ट नरेशन। लेकिन जब उसको दूसरे तरह से आप कहते हैं, अपने शब्दों में कहते हैं, तो वो इनडायरेक्ट नरेशन हो जाता है। जैसे कि देखिए, राम ने मोहन से कहा, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। ये मैंने लिख दिया। जैसे क्या होगा, राम सेड टू मोहन, आई शैल हेल्प यू। ये बात है, ये सेंटेंस है। राम ने मोहन से कहा मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। इसी सेम बात को यदि कोई स्पीकर किसी से कहता है तो फिर ये डायरेक्ट है, नरेशन है, डायरेक्ट नरेशन। लेकिन जब उसको इस तरह से हूबहू नहीं कह के अपने शब्दों में कहे तो फिर इनडायरेक्ट हो जाता है। ये कैसे होगा भाई? तो देखिए, ये इस तरह से होगा। मान के चलिए कि दो दोस्त एक मोटरसाइकिल से चला सिनेमा देखने। मान के चलिए कि राम और श्याम, ये दोनों, राम श्याम दोनों मोटरसाइकिल से चला। आगे कुछ दूर जाने के बाद उस पर उसको मोहन को भी बैठाना है। ध्यान रखना है, ट्रिपल लोडिंग बैठाना सही नहीं होता है, लेकिन उसके पास साधन नहीं है, वो बैठाएगा। जैसे उसको बैठाएगा, लेकर चलेगा, तो क्या होता है, जैसे मोहन के घर के पास पहुंचा, राम गाड़ी चला रहा था, बाइक राइड कर रहा था, उसने गाड़ी रोकी और श्याम से कहा कि जल्दी से जाकर देखो मोहन
क्या कर रहा है, कितनी देर है, उसको तो फ़ोन से मैंने कह दिया था, फ़ोन से मैंने कह दिया था, उसको आके यहाँ रुकना था। तुरंत श्याम गया मोहन के घर, मोहन से कहा चलो चलो तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी। तो मोहन क्या कहता है, चलो ना, तुरंत चलो ना, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। तैयार है वो, लेकिन कुछ देरी है, इस तरह से, चलो ना मैं तैयार हूँ, चलो बोलो तुरंत आ रहे हैं, मैं तैयार हूँ। अब ये बात किसने कहा, मोहन ने। क्या कहा कि मैं तैयार हूँ। और इसी बात को अब श्याम आके राम से कहेगा तो क्या कहेगा, क्या कहेगा कि वह तैयार है, वह तैयार है। क्या होता है, मैं के जगह वह आ जाता। आप इसको प्रैक्टिकल जीवन में करके देखिएगा, ठीक। कोई लड़का कॉलेज गया और कोई लड़की उसको कहती है आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और यही बात वो लड़का अपने दोस्त को आके सुनाता है, तो वो कहता है कि लड़की ने कहा कि वह मुझसे प्यार करती है। तब वहाँ क्या आ गया, लड़की ने क्या कहा कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। देखिए ये मैं जो है ना उस लड़की के लिए है, और तुम्हें किसके लिए है, लड़का के लिए। यू यहाँ आई उस लड़की के लिए और यू उस लड़के के लिए। लेकिन जब वही लड़का इसी बात को अपने दोस्त से कहेगा तो वो क्या कहेगा कि लड़की कहती है कि वह मुझसे प्यार करती है। मैं के जगह वह हो जाएगा और तुम्हें के जगह मुझसे हो जाता है। और यही जो है ना इनडायरेक्ट नरेशन है, ये इनडायरेक्ट नरेशन। और ऊपर जो मैंने उदाहरण दिया ये डायरेक्ट नरेशन। यही करना होता है, सिर्फ इतना ही करना होता है और ज़्यादा कुछ नहीं है। डेफिनेशन नहीं रटना है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट रटना है, कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट रटना नहीं बल्कि उसको समझने का प्रयास करना है। तो अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, उस टर्म्स को आप लोगों को याद रखना होगा। जब तक आप लोग याद नहीं रखेंगे तो फिर जो है ना आगे इसको बनाने में आप लोगों को परेशानी होगी। इसमें टर्म क्या याद रखना है, तो जैसे देखिए ही सेड टू मी आई एम रेडी। इसमें दो महत्वपूर्ण बात है। देखिए यहाँ एक सेंटेंस है ही सेड टू मी, दूसरा सेंटेंस है आई एम रेडी। एक सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा से बंद है पूर्णतः, और एक सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा से बाहर है, ठीक ना। एक होता क्या, ये है आपका रिपोर्टिंग भाव। इसका सीधा याद रखना है रिपोर्टिंग वर्ब, और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच। यही दो बात को याद रखना है, एक रिपोर्टिंग वर्ब, एक रिपोर्टेड स्पीच। यदि हम बोले इस तरह से इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो सेंटेंस रहता है उसमें प्रयुक्त भाव को रिपोर्टिंग भाव कहते हैं। अब देखिए मैंने क्या लिखा, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो सेंटेंस रहता है, तो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर ही सेड टू मी है ना, और इसमें प्रयुक्त वर्ब को।
तो इसमें प्रयुक्त वर्ब क्या है भाई, सेड है। जैसे यहाँ हम बोलेंगे ही सेड टू मी, ये पूरा सेंटेंस जो है ना नहीं होगा रिपोर्टिंग वर्ब, ये पूरा सेंटेंस नहीं है। कौन है इसमें, प्रयुक्त वर्ब। प्रयुक्त वर्ब क्या है, सेड है, यही रिपोर्टिंग वर्ब है। इसको यदि आप नहीं याद रखते हैं, नहीं समझते, तो फिर आपको परेशानी होगी। इसी को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। जैसे ही सेड टू मी आई एम रेडी, तो हमको इससे लेना देना इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले से। अब जैसे देखिए रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कोमा के भीतर जो सेंटेंस रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या यहाँ इन्वर्टेड कोमा के भीतर, क्या इन्वर्टेड कोमा के भीतर, जैसे पूरे सेंटेंस को लिख देता हूँ, ही सेड टू मी आई एम रेडी। तो ये आई एम रेडी जो है यही रिपोर्टेड स्पीच हो गया। आई एम रेडी यही जो है ना रिपोर्टेड स्पीच है। बस इतनी ही बात को तो याद रखना है। कहीं कहीं बुक में आपको मिलेगा वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, एक ये भी टर्म मिलेगा वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो देखिए इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है और इसको हम यूँ ही सेट करके दिमाग में रखेंगे। जैसे देखिए अभी मैंने क्या लिखा, ही सेड टू मी आई एम रेडी, यहाँ एम वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। और इसी तरह से यदि दूसरा सेंटेंस हम लिख दें, मान के चलो यहाँ पे लिखा मैंने ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू, ऐसा भी सेंटेंस आएगा। ये जब सेंटेंस आएगा अब यहाँ पे क्या हो गया, ये रिपोर्टेड स्पीच है बंद वाला। और रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रयुक्त भाव है वो फिर हो जाएगा वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ देखिए शैल और हेल्प दो भाव हो गया, ठीक ना। यहाँ शैल और ये दोनों हो गया। इस सेंटेंस में यदि हम करेंगे यहाँ एम जो है ये हो जाएगा वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच में जो है यदि यहाँ हम लिख दें सेंटेंस आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, शैल को हटा दें तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ हेल्प हो जाएगा वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन इसकी वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच की हमें ज़रूरत नहीं आती है, ज़रूरत हमें सिर्फ पड़ती है रिपोर्टिंग वर्ब की और रिपोर्टेड स्पीच की। इसको यदि आप याद नहीं रखेंगे तो फिर आपके लिए नरेशन बनाना मुश्किल है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको इतनी सारी बातें समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो इसमें है आप लोगों का, वो अब आ जाता है रूल। रूल क्या है, ये जनरल रूल है जो सब पे शुरू होगा, सब पे लागू होगा। और फिर यही जो है जब आप कुछ कुछ बना लेंगे फिर ऐसे भी सेंटेंस आएंगे आप लोगों के लिए जो अलग हो जाएगा सेंटेंस के अनुसार। जैसे कि देखिए इसमें रूल क्या होता है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस,
इसी में तीसरा हो गया चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले हम पहला देखते हैं, चेंज ऑफ पर्सन को। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से बना लिए। SON कहने का मतलब है, अब एक जो है ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट पर्सन, ये हो गया सेकेंड पर्सन, ये हो गया थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग भाव के सब्जेक्ट के अनुसार, ये हो गया सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब है, बी है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन क्या होगा, नो चेंज, ये आपको मिलेगा यहाँ पे नेवर चेंज। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रूल है, इसको आप नहीं जानेंगे तो फिर बनाना मुश्किल है। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो देखिए अब आगे जो है, ये जब आप लोग इसको समझ लेते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये इस तरह से मैंने लिख दिया, आप चाहे तैसे लिख दें ऊपर या नीचे। कहने का मतलब है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट किसके सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नेवर चेंज, नो चेंज। ये इस तरह से होता है, इसको आप लोगों को याद रखना होगा। और मैं बार बार कहता हूँ कि रटना कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आप रटते रह जाएंगे और याद नहीं होगा, और जब समझ लेंगे आप तो खुद ब खुद इसको लिख लेंगे समझे हुए चीज़ों को। इसलिए समझिए, और फिर जब आप उसको समझ लेते हैं एक बार, तो फिर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जो कि वो जो है ना लंबे समय तक रहेगा। फिर रिवाइज करते रहेंगे तो भूलेंगे आप लोग नहीं। इसमें कुछ पॉइंट्स आप लोगों को नोट करना है। देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, नोट पॉइंट डाल के आप लोग लिख सकते हैं। जैसे यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये एक नंबर है। 2 नंबर, यदि इनवर्टेड कॉमाज के भीतर असर्टिव सेंटेंस हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड
कॉमा के बदले दैट का प्रयोग करते हैं। नंबर 3, यदि रिपोर्टिंग वर्ब से सेज सेड रहे और इसके बाद ऑब्जेक्ट रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेल्स टोल्ड में बदलते हैं। इसमें ये 3 काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे देखिए, सबसे पहले इसी की आपको आवश्यकता पड़ेगी, इससे कोई दिक्कत नहीं। क्रम से करना क्या इसमें, जैसे मैंने लिखा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब से सेज और सेड रहे और इसके बाद ऑब्जेक्ट रहे, तो ध्यान दीजिएगा, जब इससे सेज और सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा, इसके बाद अपने आप स्वतः टू आएगा। और जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, जैसे मान के चलिए यहाँ आया आई से टू यू, फिर इसी तरह से इधर जो कुछ भी हो, ही सेज टू यू, आगे इधर जो भी हो, और ही सेड टू मी, ये इस तरह से जब भी होगा, जब भी इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो ये टू अपने साथ लेगा ही। अकेला यदि रहता है, जैसे देखिए आई से, फिर यदि ऑब्जेक्ट नहीं रहता इसके बाद तो कुछ नहीं होगा, इसके बाद टू नहीं होगा। जब आप बनाएंगे एक्सरसाइज तो उसमें सेंटेंस मिलेगा। और जैसे इसको चेंज करेंगे, इसको इस तरह से जैसे आप करते हैं, तो आई क्या लिखे हैं, चेंज करेंगे तो यहाँ जैसे से है तो यहाँ क्या लिखे हैं, टेल, आई टेल यू। इसमें जो है ना नहीं आएगा, यहाँ पर फिर टू नहीं आएगा, लेकिन इसमें ये टू रहेगा। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, इसके बाद टू लिखा नहीं है, और ये भी लिख दिए हैं। और इसके बाद ऑब्जेक्ट रहे तो, यदि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो चेंज नहीं करते हैं, फिर उसी को छोड़ देते हैं। ये देखिए डिफरेंट कंडीशन आपको मिलेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इसमें तो कंडीशन मिलता चला जाएगा। और ये जैसे आप लोग वॉइस बनाए, वॉइस मैंने पढ़ाया तो वो टेंस के अनुसार चल रहा था। टेंस तो इसमें भी चलेगा। ग्रामर एक ऐसा, ग्रामर में नरेशन एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें बहुत सारे रूल्स जो है ना लागू होते हैं। एक साथ आपको ध्यान रखना होगा, चेंज ऑफ पर्सन पे, चेंज ऑफ टेंस पे, सेंटेंस की आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। यदि आप सेंटेंस नहीं समझते हैं, 5 काइंड्स जो सेंटेंस है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लामेटरी, तो फिर आपसे नरेशन नहीं बनेगा। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इंट्रोगेटिव पढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने असर्टिव सेंटेंस की बात की है कि यदि वो रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो होता है रिपोर्टेड स्पीच वो होता है, वो यदि असर्टिव में है तो उसके बदले इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का प्रयोग होता है। लेकिन यही यदि आप चले जाइएगा इंट्रोगेटिव में तो फिर वहाँ जो है दैट का प्रयोग नहीं होता इन्वर्टेड कॉमा के बदले, वहाँ जो है इफ और वेदर का प्रयोग होता है। जैसे हम वो पढ़ाएंगे तो उसके लिए अलग से रूल लिखाएंगे, ठीक ना। अभी फिलहाल इस पे देखना है, करना क्या, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, समझने का प्रयास करना है। जैसे कि देखिए मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है, आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करता हूं। ही सेज टू मी, आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करता हूं।
तो सबसे पहले यहाँ चले आइए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब से सेज सेड रहे और इसके बाद ऑब्जेक्ट रहे, बिल्कुल रिपोर्टिंग वर्ब यही है। रिपोर्टिंग वर्ब मैंने अभी तुरंत आप लोगों को बताया कि इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो सेंटेंस होता है उसमें प्रयुक्त वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। इन्वर्टेड कोमा के बाहर देखिए ही सेज टू मी है, इसमें प्रयुक्त वर्ब क्या है, सेज है, यही है रिपोर्टिंग वर्ब। इसको आपको देखना होगा ये यहाँ पे क्या है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए ये भी लिखा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहले मुझे समझाने दीजिए तब मैं इस पॉइंट पर आऊंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। ही क्या हो गया, सेज टू मी, किस में बदलेंगे, सेज टू मी, देख लीजिए टेल्स, ही टेल्स मी। अभी तुरंत समझाया कि टू इसमें रहेगा ऑब्जेक्ट रहने के बाद, और यहाँ पे टू नहीं लाएंगे, ही टेल्स मी। यहाँ तक में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ही सेज टू मी को किस में बदल दिए, ही टेल्स मी। अब क्या करते हैं ये देखेंगे कि आई हेल्प यू कौन सेंटेंस है, निश्चित रूप से असर्टिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, कथन है। तो इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या लाते हैं, दैट लाते हैं। यहाँ तक में किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होती है, और परेशानी शुरू होती है इससे आगे, अब यहाँ से। और परेशानी कहाँ से क्यों होती है शुरू, तो बच्चे को चेंज ऑफ पर्सन में शुरू में बहुत परेशानी होगी आपको। लेकिन जिन बच्चों ने इस तरह से इसको याद करके रखा है, आप लोगों को मैंने बताया है, ठीक ना, ये इस तरह से आपको बताए थे कि ये मान के चलिए हो गया आपका सब्जेक्टिव केस, ये हो गया आपका पॉजेसिव, और ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। इसमें आप लिख सकते हैं फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन सब लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं उसको बहुत विस्तृत में। जैसे यहाँ आई है, यहाँ क्या होता है, माई होगा, और साथ ही साथ इसमें माइन भी होता है, और इसमें मी होता है। इस तरह से जो पर्सनल प्रोनाउन है इसका जो है ना आप याद कर लीजिए, और ज़्यादातर आप में से सबों को याद भी है। वी है, आवर, आवर्स। ये चूंकि पॉजेसिव केस जो है ना दो भाग में बंटता है, एक पॉजेसिव प्रोनाउन होता है और एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। जैसे माई है तो यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव है, माइन है पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसको आपको याद रखना होगा। और ये यदि आप याद नहीं रखते हैं तो यहाँ गलती भी होगी। जैसे देखिए ही टेल्स मी दैट, अब हमने क्या कर लिखा है यहाँ पर चेंज ऑफ पर्सन में, आई देखना है फर्स्ट पर्सन है, आई जब फर्स्ट पर्सन है तो ये किसके अनुसार होगा, ऐसा आपको बताए थे, SON। हमको देख लेना यहाँ पे कि ये क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। इस रिपोर्टिंग वर्ब सेज का सब्जेक्ट क्या है, ही है, इसके अनुसार ही हो जाएगा। यहीं पे बच्चे को कंफ्यूजन होती है। तो जैसे ही दिए यहाँ, अब देखिए यहाँ आई हेल्प यू, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आई के साथ यहाँ हेल्प लगा, लेकिन जैसे यहाँ ही आएगा तो हेल्प्स होगा, ही हेल्प्स। अब देखिए ये सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब सेज है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी है यहाँ पे। तो क्या हम यहाँ पर मी दे देंगे, यहाँ पर हम क्या देंगे, ठीक ना। ये यहाँ पर क्या होगा, यू। अब देखिए आप इसको जब देखेंगे, यू, योर, योर्स और यू, यहाँ पर जिस केस में ये रहे, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यू जो है ना सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में सेम रहता है। अब ये हम ढूंढेंगे कि ये यदि ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस में ही यू वाले ग्रुप में क्या है। तो ऑब्जेक्टिव केस में देखिए यहाँ मी वाले ग्रुप में, इसमें जैसे मी ऑब्जेक्टिव केस है तो इसका भी ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही हेल्प्स मी। ये इस तरह से आपका जो है ना बन गया, ये इसी तरह से बनता है। जैसे देखिए मैं
नेक्स्ट सेंटेंस लेता हूं। अगला सेंटेंस देखिए, जैसे देखिए, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। वह मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। तो यहां तक में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ही टेल्स मी दैट, यहाँ तक में बच्चे को दिक्कत नहीं होती है और शुरुआत है। जब आप बनाएंगे, मैं बार बार बच्चों से बोलता हूँ, आपसे बोलता हूँ कि सबसे पहले जब आप एक बार इसको समझ लेते हैं तो पूरा एग्जाम्पल्स बना लीजिए बुक से। और एग्जाम्पल्स बनाने के बाद जहाँ आपको परेशानी होती है वो टीचर से पूछिए। जैसे आप इसको किए यहाँ, ही टेल्स मी दैट, आप फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ही है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। अब यहाँ आई के साथ एम था तो ही के साथ एम तो होगा नहीं, ही के साथ इज होगा। ही इज। अब योर, योर कौन पर्सन है? यू, सेकेंड पर्सन योर। ये सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ देखिए अभी तुरंत मैंने लिखा है। अब हम योर वाले ग्रुप में जाके ढूंढेंगे, ठीक ना? योर वाले ग्रुप में जैसे हम जाके ढूंढेंगे तो यहाँ पर योर वाले ग्रुप में माई है। ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड। ये इस तरह से बन जाता है। दे से टू मी वी हैव always helped you। ये देखिए, इसको अब समझना है। तो यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं है, किसी को नहीं। दे टेल मी दैट, अब ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ दे है तो क्या कर देंगे? दे दिए। वी के साथ हैव लगता है, दे के साथ भी हैव ही लगता है। दे हैव ऑलवेज, V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हेल्प्ड। अब ये सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ये किसके अनुसार? ये जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर मी है। आप देखेंगे यू वाले ग्रुप में, आई वाले ग्रुप में मी है, यहाँ क्या होगा? मी हो जाएगा। ये आपका बन गया दे टेल मी दैट दे हैव ऑलवेज हेल्प्ड मी। जैसे देखिए एक एग्जांपल, शी, ये इसको लिखते हैं, सीता सेज टू मी I am your friend and you are my friend। सीता मुझसे कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम मेरे दोस्त हो। देखिए, जैसे आप बड़ा देखते हैं लगता है कैसे बनेगा। इट्स सो सिंपल, वेरी इजी। सीता टेल्स मी दैट, सीता टेल्स मी दैट, यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी नहीं। आई को चेंज करना है फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार सीता है। सीता फेमिनिन जेंडर है, लड़की का नाम है, आ जाएगा यहाँ पर शी। आई के साथ एम था, सी के साथ इज, सी इज। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है, यहाँ क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड एंड। अब
यू आर माई फ्रेंड, तो ये यू यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस है यू, ये ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। यू सब्जेक्ट के तरह प्रयुक्त हुआ है, और यू किसके अनुसार, सेकंड पर्सन यू है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ मी है, आप देख लीजिए यहाँ पर योर था, इस योर के लिए इसी मी का यहाँ माई आ गया, लेकिन अब यहाँ इस यू के लिए क्या आएगा, आई आएगा। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे हुआ, तो ये जो अभी तुरंत मैं आप लोगों को बता रहा था, ये सब्जेक्टिव और ये पॉजेसिव और ये ऑब्जेक्टिव, यहाँ आई, माई, माइन, मी, यू, योर, योर्स, यू। अब देखिए जब आप देखेंगे यहाँ पे योर वाले ग्रुप में, ठीक ना, योर वाले ग्रुप में जाके पॉजेसिव केस में यहाँ योर वाले में यहाँ माई है, लेकिन ये यू यहाँ वाला यू नहीं है, ये यू जो है ना यहाँ सब्जेक्ट वाला यू है, इसलिए इस यू के लिए यहाँ पर आई आएगा। तो क्या लाया मैंने, आई, ठीक है ना। जैसे देखिए यू आर, तब क्या हो जाएगा, एंड आई एम। अब माई, ये माई किसके अनुसार चेंज होगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सीता है। सीता के लिए क्या लाते हैं, यही जब हम देखेंगे तो इसमें सी, हर्स और यहाँ हा। अब ये देख लीजिए कि माई वाले ग्रुप में, माई वाला ग्रुप में क्या है, हर है, आई एम हर फ्रेंड। ये इस तरह से बनता है। सीता टेल्स मी दैट शी इज माई फ्रेंड एंड आई एम हर फ्रेंड। सीता मुझसे कहती है वह मेरी दोस्त है और मैं उसका दोस्त हूँ। तो ये इस तरह से बनता है। फिर से एक बार देख लीजिए, सीता सेज टू मी, सीता टेल्स मी, इन्वर्टेड कोमा के भीतर असर्टिव सेंटेंस है, दैट आया। सीता टेल्स मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सीता शी, आई के साथ एम तो इसके साथ इज लगेगा। योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी है माई फ्रेंड। यहाँ तक हो गया, एंड ले आए यहाँ पे, यू आर माई फ्रेंड, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये सब्जेक्टिव केस में है, तो इसमें हम मी वाले ग्रुप में सब्जेक्टिव केस ढूंढेंगे तो आई होता है, आई लिखे। यहाँ चूंकि यू के साथ आर है तो आई के साथ एम होगा। माई फ्रेंड फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट सीता है, ठीक ना। अब सीता के लिए क्या लाते हैं, शी लाते हैं। शी वाले ग्रुप में ढूंढेंगे जाके कि माई के साथ क्या है, तो सी वाले ग्रुप में माई के साथ हा है, हर फ्रेंड। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और इस पर आधारित आप लोग एक्सरसाइज बनाइए। जैसे आप इस पर आधारित एक्सरसाइज बनाएंगे तो फिर आपको जो प्रॉब्लम है वो समझ में आएगा कि कहाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ दिक्कत हो रही है, आपको ये समझ में आएगा। उसको जो है खुद आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और फिर उसको एनालाइज कीजिए, और यदि उसको आप नहीं करते, अपनी गलती को नहीं सुधारते, तो फिर परेशानी ही रहेगी। अब आगे जो है ना नेक्स्ट इस पर जो है ना चेंज ऑफ टेंस पर आधारित आएगा, तो फिर इसमें और बदल जाएगा। और ये ऐसा चैप्टर है ना कि जब तक आप शुरू से नहीं पढ़ेंगे तो बीच में जाने के बाद समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। तो मैं ऐसा करता हूँ निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आज यहीं तक। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।